मेरा हम लोग पहुंचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, फाइनेंस मैनेजमेंट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और हमारा नया टॉपिक है ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में पहले ये थियरी वाले पेज हैं, पहले सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लो सारे। फर्स्ट मेथड, if the period of debenture is not given, that is n is not given, that is debentures are irredeemable और the debentures are perpetual। मतलब कभी कभी डिबेंचर ऐसे होते हैं जो हम लोग रिडीम नहीं करेंगे। हमने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया और उस पर हर साल हम लोग इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, कभी भी हम उनका पैसा रिफंड नहीं करेंगे जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती है। तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के डी बिफोर टैक्स। एक होता है बिफोर टैक्स, एक होता है आफ्टर टैक्स। ये सिर्फ डिबेंचर्स में ही आता है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो अगर बिफोर टैक्स पूछा हो, एग्जाम में पूछेंगे आपको बिफोर टैक्स फाइंड आउट करो या आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करो। अगर एग्जाम में आपसे नहीं पूछें कि बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप दोनों सॉल्व कर देना, बिफोर टैक्स को भी सॉल्व कर देना और आफ्टर टैक्स को भी सॉल्व कर देना। तो ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला होता है के डी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी। अब ये सिंबल इन लोगों ने आर लिखा है, पर एक्चुअली यहाँ पे आर की जगह पे इनको सिंबल लिखना चाहिए था आई, इंटरेस्ट, पर टेक्स्ट बुक वालों ने सिंबल यहाँ पे आर लिखा है, तो हम लोग भी आर ही लिखेंगे। वैसे ये आर का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपीस, इंटरेस्ट इन रुपीस पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी। आपको मालूम है बहुत सारे फॉर्मूला हमने किए हैं। पी मतलब इश्यू प्राइस, नेट इश्यू प्राइस। तो ये हो गया बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, के डी बिफोर टैक्स, के डी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी। आगे फिर वही फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग आगे 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 1 माइनस टी है, ये टी क्या है, ये स्मॉल टी मतलब जो टैक्स रेट होता है वो डिवाइडेड बाय 100, टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा स्मॉल टी आ जाएगा। तो के डी इक्वल टू 1 माइनस टी, फिर आर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी। अब पी इक्वल टू इश्यू प्राइस पर डिबेंचर, P equal to issue price per debenture in rupees after deducting expenses, R equal to interest per debenture in rupees, और small t equal to tax rate upon 100। जो भी हमारा टैक्स का रेट है उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, टैक्स रेट डिवाइड बाय 100। तो R आ गया इंटरेस्ट, P आ गया इश्यू प्राइस और T आ गया टैक्स रेट अपॉन 100। ठीक है, अब ये हमारा यू कैन से फर्स्ट मेथड में इररिडीमेबल वाले मेथड में दो फॉर्मूला, एक बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। अभी इसी तरीके से रिडीमेबल वाले, ये थोड़ा फॉर्मूला लेंथी होता है। सेकंड मेथड, इफ द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स इज गिवन, दैट इज एन इज गिवन, दैट इज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। अगर हमको बताया हुआ हो कि डिबेंचर्स को इतने साल के बाद रिडीम करना है, तो ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नंबर 3 लिख के रखा है, जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फॉर्मूला नंबर 1 और 2 ऊपर हो गए, अभी फॉर्मूला नंबर 3 कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के डी बिफोर टैक्स। ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला होता है, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स में भी ये सेम फॉर्मूला बताया था, बस प्रेफरेंस शेयर्स में ना ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में ये बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे कभी भी आगे 1 माइनस टी मल्टीप्लाई नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। डिबेंचर्स में हमेशा होता है, डिबेंचर्स में आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करना ही है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू, प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे आर की जगह पे डी था, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे आर की जगह पे डी था, डी होता है डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस, और यहाँ पे है आर मतलब इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपीस। तो आर प्लस फिर एक कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस पी अपॉन एन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एफ प्लस पी अपॉन 2, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एफ प्लस पी अपॉन 2। तो एक बार मैं फॉर्मूला फिर से बोल देता हूँ, के डी इक्वल टू आर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस पी अपॉन स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एफ प्लस पी अपॉन 2। तो एक बार देखोगे, अच्छी तरह से याद करोगे तो ही समझ में आएगा। सेम ये प्रेफरेंस शेयर्स में फॉर्मूला था, ठीक है। और यही सेम फॉर्मूला अगर आफ्टर टैक्स पूछा हो, ऊपर क्या था फॉर्मूला नंबर 3 बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स में आगे 1 माइनस टी ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस टी मल्टीप्लाई नहीं होता है, और आफ्टर टैक्स में सेम फॉर्मूला पूरा, आफ्टर टैक्स में बाकी सब कुछ सेम रहेगा,
सिर्फ पूरे फॉर्मूला के बाहर एक 1 माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। लास्ट में आप 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो जाने के बाद। लास्ट में 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर दोगे तो चलेगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हमारे दो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स बिफोर टैक्स रेडीमेबल वाले में, और एक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर टैक्स। ये दोनों रेडीमेबल में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स हैं, रेडीमेबल में मतलब जब एन दिया हो, ये एन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी वही एन डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला है रेडीमेबल में, एक बार बिफोर टैक्स एक बार आफ्टर टैक्स। तो ये आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, गलती नहीं करना। ऊपर यहाँ पे एफ माइनस पी है और नीचे यहाँ पे एफ प्लस पी है, फिर ऊपर डिवाइडेड बाय एन है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये सारे सिंबल्स की वैल्यूज, एफ मतलब क्या, एफ मतलब फेस वैल्यू पर डिबेंचर इन रुपीस, फिर पी मतलब क्या, पी मतलब नेट इश्यू प्राइस पर डिबेंचर्स, नेट इश्यू प्राइस पर डिबेंचर इन रुपीस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। फिर आर मतलब क्या, आर इक्वल टू इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपीस। फिर टी इक्वल टू टैक्स रेट अपॉन 100, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, या यू कैन से पीरियड ऑफ डिबेंचर्स, या नंबर ऑफ ईयर्स या पीरियड ऑफ डिबेंचर्स। आगे बस ये थियरी वाले पेजेस हो गए डिबेंचर्स के। अब यही डिबेंचर्स के धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन 1 है, मैंने आपको बताया बहुत बार इस चैप्टर में बहुत बार इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, मतलब शेयर कैपिटल का इलस्ट्रेशन 1 अलग है, इक्विटी शेयर्स का इलस्ट्रेशन 1 अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स का अलग, डिबेंचर्स का अलग, बार बार इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट किया इन लोगों ने। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन की इमेज डाल दी है, ये क्वेश्चन है पूरा। एग्जांपल 1 डिबेंचर्स का, ये पेज नंबर 159 है कुमार प्रकाशन का। तो पेज नंबर तो हर साल चेंज होते रहता है, इसलिए ये पूरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस बुक, रेफरेंस बुक नहीं भी है तो भी चलेगा, ये पूरा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अ कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 1 लाख हैविंग 10% इंटरेस्ट। अब इसमें इन लोगों ने गलती क्या की, ये 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इन लोगों ने बताया कि इशू किया है, लेकिन इस 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स में ये नहीं बताया कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है। सीधा लिखा है 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हमने इशू किए वर्थ रुपीज 1 लाख। तो इनको बताना चाहिए था कि एक डिबेंचर कितने रुपए का है, तो वो इन लोगों ने बताया नहीं है। तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है। फेस वैल्यू पर डिबेंचर मतलब एफ इक्वल टू 100 रुपीज पर शेयर, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि नॉर्मली जो डिबेंचर होता है वो 100 रुपए का ही होता है, उसकी फेस वैल्यू नॉर्मली 100 रुपए ही होती है। तो अ कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 1 लाख, तो ये टोटल फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज, हैविंग 10% इंटरेस्ट। अब मैंने सबसे पहले अज्यूम किया कि फेस वैल्यू 100 रुपए होगी, तो एफ इक्वल टू 100 रुपीज होगा, 100 रुपीज पर डिबेंचर आएगा यहाँ पे, फेस वैल्यू 100 रुपीज पर डिबेंचर। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो हम लोग जो भी इंटरेस्ट निकालते हैं या जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं। तो इंटरेस्ट मतलब आर होगा 100 रुपीज का 10%। अब 100 रुपीज का 10% 10 ही होता है, 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज ही होता है। आगे द रेट ऑफ टैक्स इज 55%। अब टैक्स का रेट दिया हुआ है 55%। अगर टैक्स का रेट 55% दिया हुआ है तो स्मॉल टी कितना होगा, स्मॉल टी होता है टैक्स रेट अपॉन 100 इक्वल टू 55 अपॉन 100 इक्वल टू 0.55। तो स्मॉल टी होगा 0.55, ठीक है। और आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसीडरिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हमको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब उसमें हमको कौन सी चीजें चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए पी मतलब नेट इश्यू प्राइस। तो नेट इश्यू प्राइस इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि इश्यू प्राइस कितना होगा, तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जो 100 रुपए फेस वैल्यू थी वही हमारा इश्यू प्राइस होगा। हियर इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन, सो वी शुड अज्यूम दैट द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। ये तो बचपन से लेकर 12th स्टैंडर्ड से लेकर आप लोगों ने किया है कि अगर बताया हुआ नहीं हो कि डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स कैसे इशू किए हैं, पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, तो हम हमेशा ऐसा ही अज्यूम करते हैं कि इशूड एट पार है।
इशूड एट पार है मतलब 100 रुपए का डिबेंचर हमने 100 रुपए में ही बेचा, तो इशू प्राइस हमारा 100 रुपीज ही होगा। फेस वैल्यू में 100 रुपीज हमने अज्यूम किया और नेट इशू प्राइस भी 100 रुपीज ही है, क्योंकि हमने इशू किया होगा एट पार। अभी जो मैंने फॉर्मूला नंबर 1 और 2 आपको बताया था, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पीरियड ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर 1 और 2, और पीरियड ऑफ डिबेंचर्स दिया हुआ तो फॉर्मूला नंबर 3 और 4। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स बहुत इजी फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा ही फॉर्मूला होता है। के डी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी। आर मतलब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट था, ये 10 रुपीज इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी, पी ये वाला था इशू प्राइस 100, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, बहुत इजी है ये तो आर है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला का, अपॉन इशू प्राइस है 100। आर मतलब इंटरेस्ट हमारा 10 रुपए है, 10% नहीं, परसेंटेज वाला 10 नहीं, रुपीज वाला 10, तो 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इशू प्राइस हमारी 100 रुपए थी, तो इसका आंसर आएगा 10%, बहुत इजी है 10%। ये हो गया बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स में यही फॉर्मूला होगा सेम, सिर्फ आगे ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स में ये पूरा फॉर्मूला सेम होगा, आर इंटू 100 अपॉन पी, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल टी हमारा कितना आया था 0.55, मैं दिखा देता हूं आपको। स्मॉल टी हमारा 0.55 आया था, ये रहा, क्योंकि टैक्स रेट 55% दिया हुआ था, तो स्मॉल टी आया था हमारा 0.55। अब सॉल्व करें इसको, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये आर मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर, ये 10 रुपए था, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, और 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.55, अब 1 माइनस 0.55 ये होता है 0.45। अच्छा, ये वाला 10 आंसर सेम है जो हमारा बिफोर टैक्स में 10 आया था, हमारा बिफोर टैक्स में आंसर कितना आया था 10, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वही आएगा 10, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, तो 100 कैंसिल, बाकी बचा 10, तो ये 10 वही है जो ऊपर आंसर आया था, मल्टीप्लाई बाय 0.45, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.45 ये होता है 4.5, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स 4.5% आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये दोनों जो इलस्ट्रेशन में दोनों पार्ट थे, ये इरिडीमेबल वाले थे, जब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब मैंने जितना इस लेक्चर में बताया उतना एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। यहां से मैंने फॉर्मूला बताया, ये लिखना अच्छी तरह बेटा। और यहां से प्रैक्टिकल एग्जांपल दे। इतना लिखो बेटा, सब लोग अच्छी तरह लिखो।